रोजाना नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लोगों का एक जहन बन गया, जिनके शराब के धंधे बस वही हराम खा रहे हैं, वो तो खा ही रहे हैं, उसमें कोई शक ही नहीं। जिनके जुओं के धंधे वो हराम खा रहे हैं, वो तो खा ही रहे, कोई शक नहीं। मेरे भाई, किराना दुकान पर अगर तू फली का तेल बोलकर उसमें मिलावट करके बेचता है तो पूछ अपने उलमा से, ये भी तो हलाल नहीं। झूठी कसम खा के धोखा देकर तू तिजारत करता है, ये भी तो हलाल नहीं। और आज लोग कहते हैं घर घर की कहानी है। क्या घर घर की कहानी? मेरी औलाद मेरी बेवफा है। मैं कहता हूं क्यों बेवफा है? तो कहा मैं तरबियत न कर सका। मैंने कहा आज से 100 साल पहले वाले तो इतनी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ते थे, तेरा बच्चा तो यूनिवर्सिटी का पढ़ा है, फिर कैसे वो तेरा बागी है, वो बेवफा है? कल तो एक बाप तरबियत करता था, आज तो 50 टीचर मिलकर तरबियत करते हैं, नजर रखते हैं, ये सिखा रहे वो सिखा रहे, क्या क्या सिखा रहे। फिर बेवफाई क्यों? अच्छी तरह सुनना और दिल के कानों से सुनना, और माँ और बहनों की भी खुसूसी तवज्जो। अगर औलाद बुढ़ापे में लात मार के घर से निकाल रही है, अगर औलाद गद्दारी और बेवफाई कर रही है, कहां से पढ़ा? कहा फला यूनिवर्सिटी, कहां से पढ़ा? कहा फला कॉलेज से, कहां से पढ़ा? फला मदरसे से, कहीं से भी पढ़वा लो। अगर आपने हलाल नहीं खिलाया तो आपकी औलाद कभी आपकी वफादार हो नहीं सकती। जिसके खून में हराम चला गया हो, फिर उसको कोई इल्म आपका वफादार नहीं बना सकेगा। अपनी औलाद को अगर वफादार देखना है, उनके लिए हलाल का इंतजाम करो, उनको हलाल खिलाओ। क्या हो गया? मुसलमान इतना गिर चुका कि अल्लाह अकबर, 250 रुपए की चप्पल बेचने के लिए वो अल्लाह की झूठी कसम खाता है, 50 रुपए की पालक की सब्जी बेचने के लिए वो अल्लाह की झूठी कसम खाता है। अल्लाह फरमाता है मेरे नाम को कसमों का निशाना न बनाओ। इब्न हजर लिखते हैं, अल्लाह पाक का इरशाद है हदीस कुदसी में कि जो मेरी झूठी कसम खाएगा मैं उसकी 7 नस्लों को बर्बाद कर दूंगा। मियां बीवी के झगड़े में अल्लाह की कसम, पार्टनरशिप के झगड़े में अल्लाह की कसम, वो भी झूठी कस्में। आज झूठी कसमों को तो लोग गुनाह समझते ही नहीं, बल्कि सच्ची कसम खाने से भी बुजुर्गों ने मना किया। फरमाया सच्ची कसमें भी ना उठाया करो, क्योंकि बात बात पर कसम खाने की वजह से अल्लाह रोजी से बरकत खत्म कर देते। कसम बस जिस पे खाना है, ज्यादा खा सकते हो तो अपने मजहब की हकानियत पे खाओ मुसलमानों, क्योंकि अपने मजहब से सच्ची बात क्या हो सकती? सबसे सच्ची हकीकत मजहब इस्लाम है। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। इसमें फिर कसम उठा लो, ये बहुत सच्चा मजहब है, लेकिन अपने आपस के झगड़े में, छोटी छोटी बातों में। और फिर बात तो देखो, अपने बच्चों के मुस्तकबिल से प्यार है कि नहीं? कितनी नादानी करेगा इंसान तू, किस कदर नादानी का शिकार रहेगा मुसलमान तू। तेरी गफलतें आखिर किस मियार पर जाकर के रुकेगी, किस गिराफ पर जाकर के रुकेगी? कितना गिराफ गिराएगा, कितना मियार गिराएगा? अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाए कि मैं तेरी 7 पुश्तों को तबाह करूंगा अगर तू झूठी कसम खाएगा। मुसलमानों कुछ ख्याल है कि नहीं अपने बच्चों के मुस्तकबिल का, अपनी औलाद के मुस्तकबिल का, अपने पोता पोती के मुस्तकबिल का? अल्लाह अकबर। तो मेरे आका और हम सबके आका मौला मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बेनमाजी उसमें होगा जिसमें पहाड़ भी पिघल जाएंगे, और जिससे 5 बार जहन्नम भी पनाह मांगता है उस वादी में बेनमाजी होगा, और हराम लुक्मा खाने वाला। और याद रखिए, हराम की मुख्तलिफ शक्लें हैं, जैसे जुआ भी हराम है। आजकल जुआ को बहुत प्रमोट कर रही है हुकूमतें, खास तौर पर जब भी आप तकरीर सुनने जाएं, नाच सुनने जाएं, मोबाइल ओपन करें यूट्यूब की तरफ, तो बहुत जुए की इश्तिहार की जा रही है, लोगों को जुआ में डुबाने की कोशिश की जा रही है। झूठे चेहरे लाए जाते हैं, इसने इतने करोड़ कमाया, उसने उतने करोड़ कमाया। मैंने कहा अगर करोड़ों कमा भी लिया तो तबाह हुआ। हमारे यहाँ जुआ में जीत गया तो जहन्नम मिले, और हार गया तो जहन्नम। आप गौर करें, जिस जुए में जीतने में भी जहन्नम, और जीतने में जहन्नम कैसे? जीतने पे तबाही और जहन्नम इस तरह। अगर वो जुआ का जीत लिया तो जो कपड़ा पहना तो कपड़ा नहीं पहना, जहन्नम का लिबास पहना। जब तक वो कपड़ा तेरे बदन पे रहेगा अल्लाह की लानत तुझ पे होगी। जब तक वो कपड़ा तेरे बदन पे रहेगा कोई नमाज कबूल नहीं होगी, कोई दुआ कबूल नहीं होगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यहां तक हमारे बुजुर्गों ने लिखा कि अगर वो जुए के पैसे से तूने बनियते सवाब सदका किया तो तेरे ईमान पे भी खतरा है। ये मैं मुहतात अल्फाज में कह रहा हूं, वरना फुकाहा ने बहुत सख्त बात लिखी है जो मैं नहीं कहना चाहता यहां। तेरे ईमान को भी, वरना आप इसके लिए फतवा रज़िया की तरफ रुजू करें तो आपको असल हुक्म मिलेगा, वरना ईमान पर भी खतरा है। अगर आपने बनियते सवाब हराम माल से, जिसका हराम होना कतई और यकीनी आपको मालूम था, क्योंकि आपका माल तो आपको मालूम है कि हराम का, हलाल का है। आजकल कुछ लोग कहते हैं नहीं मौलाना इसलिए हराम कमा लेते हैं कि कुछ बेवाओं की परवरिश हमें करनी होती है। हमने कहा बेवाओं की परवरिश करना तुझ पे फर्ज नहीं है, हराम से बचना तुझ पे फर्ज है। ये क्या लोगों ने तरीका निकाल लिया? हमारे इमाम अहले सुन्नत मिसाल देते हैं, हराम माल से सदका देना ऐसे ही है जैसे पेशाब से नापाक कपड़े को धुलना। पेशाब डाल डाल कर नापाक कपड़ा धुलो तो और होना क्या है, उसकी नापाकी और बढ़नी और क्या है। अगर उसी हराम माल से हज और उम्रा को गया, हर कदम पर गुनाह लिखा जाए। ये जीतने का अंजाम। अगर उस माल हराम माल से घर बनाया, जब तक उसकी एक एक ईंट बाकी रहेगी तुझ पे लानत बरसती है। अगर तुम मर भी गया उसमें कोई और रहेगा, लेकिन लानत तुझ पर बरसती रहेगी। इसलिए अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। ये दुनिया में कोई हमेशा न रहा है न रहे। हमसे पहले हमारे बाप दादा थे, उनसे पहले उनके बाप दादा थे, उनसे पहले उनके। मेरे भाई, जिंदगी फुटपाथ पर भी गुजर जाती है, जीने वाले फुटपाथ पर भी जी चुके। जिंदगियां झोपड़ियों में भी गुजर जाती है, जिंदगियां महलों में भी गुजर जाती। गुजरना तो है महलों में, झोपड़ी में, झोपड़े में, फुटपाथ पे। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हलाल जरिए से जो है वो तुम्हें इतना नहीं अता फरमाया किसी हिकमत के तहत, तो हराम की तरफ रुख ना करो, सब्र करो। सब्र इसलिए कि अगर इस पे सब्र करो, हलाल के लिए हलाल रास्ता
راستے سے کوشش کرو, مالدار بننے کی کوشش کرو. یہ نہیں کہتا کہ ہاتھ میں ہاتھ دھر کے بیٹھ جاؤ, مالدار بنو. ہمارا مذہب مالدار بننے کی بات کرتا ہے, کیونکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمودات کی روشنی میں ہمارے بزرگوں نے یہ لکھ دیا ہے کہ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. محنت کرو, ٹائم نکالو, اور یاد رکھنا جو محنت کرتے ہیں اللہ انہیں نوازتا ہے, اسے نوازنے کے انداز آتے ہیں. لیکن محنت کرو, کاوشیں کرو, کوششیں کرو, لیکن ہزار محنت کے باوجود اگر کام نہیں چل رہا ہے تو پھر حرام کی طرف رجوع نہ کرو. میں ماؤں اور بہنوں سے بھی کہتا ہوں, آج کل عورتوں کے شوق بھی بڑھ گئے, مردوں کے شوق بھی بڑھ گئے. شاید حرام کام کے معاملات اس لیے عروج پر ہیں کہ مردوں کے بھی شوق بڑھے اور عورتوں کے بھی شوق بڑھے. مردوں کے شوق کیا بڑھ گئے کہ ہر مہینہ کہیں نہ کہیں گھومنے پھرنے جانا, ہر نیا موبائل لینا ضروری, عورتوں پر ہر شادی میں نیا لباس, اور پھر جو ہے وہ ہر مہینہ 2 مہینے پر زیورات لینا ضروری. یاد رکھنا اللہ نے نوازا ہے تو لو, شان سے زندگی گزارو, اس میں کوئی ممانعت نہیں. لیکن نہیں ہے تو دوسروں کو دیکھ کر کے اپنی آخرت تباہ نہ کرو. ٹھیک ہے کوئی لیتا ہے تو لے, آپ صبر کرو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, آخر بتائیں تو صحیح, رسول اللہ دنیا کے سب سے مالدار انسان تھے, پھر پیٹ پر پتھر باندھنے کی حکمت کیا تھی؟ جب میں کہتا ہوں کہ حضور سب سے مالدار انسان تھے تو لوگوں کے ماتھے پر سلوٹیں آنے لگتی ہے کہ یہ کیسی بات کرتا ہے, حضور سب سے مالدار انسان تھے, وہ تو پیون والا کپڑا پہنتے تھے, 3 مہینہ ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا, پھر اس کو کیا ہو گیا کہتے ہیں مالدار انسان تھے. میں کہتا ہوں صرف مالدار نہیں مانتا, میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ ان سے پہلے ان سے بڑا مالدار کوئی نہیں گزرا, اور ان کے بعد قیامت تک ان سے بڑا مالدار کوئی ہو نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کوئی ایک ریاست کا مالک ہے, کوئی ایک ملک کا مالک ہے, کوئی 2 ملک کا مالک ہے, تنہا میرا نبی ہے جسے خدا نے اپنی ہر مخلوق کا مالک کیا ہے. میرے امام کہتے ہیں خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا, دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار